This call is now being recorded. हेलो। हेलो। जी हाँ, ब्रिजेश प्रजापति जी बोल रहे हैं। जी 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 हेलो। अरे सर, वो एक मैसेज आया था आपकी तरफ से, बड़ा वायरल हो रहा है, तो हमने सोचा आपसे बात करें। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मौसा बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ। हाँ हाँ सुना। तो आपने लिखा है कि हर विधानसभा में, हर लोकसभा क्षेत्र में 50 से 70 हजार तक वोटर हमारे निवास करते हैं। आजादी के 76-77 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और कोई लोकसभा में नहीं पहुंचा, कोई विधानसभा में नहीं पहुंचा। जी और आपने ये भी लिखा है कि हमारा वोट प्रजापति भाई को समर्पित होना चाहिए। तो आप सर क्या करते हैं? मैं श्रीमान आदरणीय महोदय सेल्समैन हूँ, छोटा सा। हाँ जी। जी। तो ये हम थोड़ा सा हमको ये समझाने का प्रयास करें कि जब अपने प्रजापति भाई को हम लोग वोट देंगे तो वो जीतेगा तो जाएगा कहाँ? अब ये तो उस पर स्वयं पे निर्भर काम करता है, उसके अरे विचारों भाई, पे। जिस पार्टी से टिकट पहली बात तो पाएगा उसी पार्टी में जाएगा ना। देखो मेरा विचार ये था जी। उसका काहे कि जब आपकी हम आवाज काहे आपकी आवाज बहुत दबी और दूर से आ रही है? थोड़ा नजदीक से बोलेंगे तो थोड़ा स्पष्ट सुनाई देगा। देखो मेरा मेरा उसमें सुझाव या मेरे विचार इस प्रकार से थे। जी। आवाज आ रही है मेरी अब? हाँ हाँ, आप उतना नहीं आ रही जितना खुल करके आनी चाहिए। अच्छा आपने अच्छा। या तो ब्लूटूथ लगाया है आपने, या तो नहीं फिर नहीं नहीं, ब्लूटूथ नहीं है सर जी। तब आखिर स्पीकर अभी ऑन है मैं क्या है? अंदर कमरे में था, अभी मैं बाहर निकल के आ रहा हूँ। हाँ, बाहर निकलिए। तो जैसे मेरा उसमें ये विचार था कि जी मान लेते हैं कि हम रिजर्व सीटों की मैं बात नहीं कर रहा था उसमें, जैसे कुछ लोगों ने लिखा भी था कि कुछ लोग चुनाव लड़ भी रहे हैं। जी जी मध्य प्रदेश में हमारा 20% का हिस्सा एससी रिजर्वेशन है जी और लगभग मेरे विचारों से 80% का पिछड़ा वर्ग है। जी। तो पिछड़ा वर्ग से एक 80% के मूवमेंट में से एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, यानी मुरली मोरवाल। वो हो सकता है कि 80% का इतना बड़ा मध्य सर प्रदेश का सर हिस्सा है। हेलो हेलो सर, देखिए मैं कह रहा हूँ जो बात आपने अपने दिमाग में स्टोर कर रखी है वो तो आप बोलेंगे ही। हम जो देखिए, हम सार्वजनिक बात करना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारा कहना ये है, थोड़ा इस बात को गंभीरता पूर्वक समझेंगे तब इसका उत्तर आपके आपसे सही आएगा। हाँ हाँ देखिए, बताएं। हमारे समाज में आप ही की तरह लाखों लोगों ने इस भावना को पाल रखा है कि हमारा प्रजापति है तो हम तो इसी को वोट देंगे। ठीक। लेकिन ये हम लोग विचार नहीं कर पाते कि वह प्रजापति हमारा वोट लेकर के बीजेपी के श्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करेगा। हाँ 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 जी। या फिर वो वोट लेकर के बहन कुमारी मायावती जी का हाथ मजबूत करेगा, या फिर वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हाथ मजबूत करेगा। तो उससे हमारा समाज, आज तक बहुत से विधायक अपने समाज में बने हैं, उत्तर प्रदेश में भी बने हैं, बिहार में भी बने हैं, और भी जगहों पे बने हैं, मध्य प्रदेश में भी बने हैं, आरडी प्रजापति जी हैं। तो हमारे कहने का मतलब, ये लोग जीत करके हाथ दूसरे का मजबूत करते हैं और स्वयं को मजबूत करते हैं। समाज तो हमारा आज तक वहीं पड़ा हुआ है ना। नहीं ठीक तो ठीक ठीक। जैसे अब एक उदाहरण देंगे आपको, थोड़ा सा कल्पना करिए कि मान लीजिए आपने एक पार्टी बनाई, तो आपकी पार्टी से प्रजापति चुनाव लड़े तब अच्छा है कि दूसरी जाति का व्यक्ति चुनाव लड़े तब अच्छा है? थोड़ा सोच के उत्तर दीजिएगा। हेलो हेलो हेलो। Is now being recorded. अचानक जो है बात बंद हो गई। नहीं, वो दूसरा कॉल आ गया था एक और, तो अच्छा उसमें फिर दोनों गड़बड़ हो रहे थे, इसलिए मैंने उसको काट दिया। अच्छा, तो कहने का मतलब ये कि जब आप पार्टी, मान लीजिए जैसे सभी पार्टी बनाई है, उसी तरह से मान लीजिए आपके समाज का कोई व्यक्ति या आप ही पार्टी बनाते, तो आपकी पार्टी से प्रजापति चुनाव लड़े तब अच्छा है कि दूसरी जात का व्यक्ति चुनाव लड़े तब अच्छा है? नहीं, अपनी पार्टी से लड़ेगा तो उसका अपना स्वयं का स्टैंड होगा, स्वयं की विचारधारणा होगी, हाँ, स्वयं तो का मूवमेंट होगा। मैंने जो पूछा उसका उत्तर दीजिए ना, कि प्रजापति चुनाव लड़े आपकी पार्टी से तब अच्छा है कि दूसरी जात का व्यक्ति चुनाव लड़े तब अच्छा है?
देखो तालमेल तो कहीं ना कहीं अगर जैसे जो मैंने लिखा है कि 8,000 या 50,000, उससे तो हम उदय नहीं हो सकते, फिर भी ठीक। हमें आवश्यकता तो और पड़ेगी ना। हाँ, तो और पड़ेगी, तो इसका मतलब है दूसरी जाति को मौका दिया जाएगा तो वो अपनी जाति का वोट लेकर के आएगा तो प्लस करेगा। ठीक। हाँ, जैसे तब मेरा उसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और था, सारी चीजें उसमें विवरण में नहीं लिख सकता था। जी जी। जैसे मान लेते हैं कि आज हम लोकसभा में नहीं पहुंचे, या कुछ जातियां जैसे रजक है, कड़ेरा है, अति पिछड़ी जो जातियां हैं, इनका आज तक राजनीति में कहीं सूर्योदय हुआ ही नहीं है। अब उन जातियों के लोगों को अगर इसमें मिलाया जाए, जैसे मान लेते हैं मेरा मूलधन मैंने लिखा है कि 50,000 है लोकसभा में, जी जी, प्लस 50,000 हमारा उस जाति का भी है, 70,000 है किसी का 60,000 है, किसी का 40,000 है, अति पिछड़ी है इनकी बात कर रहा हूँ। जो अंग्रेजी जाति है पिछड़ा वर्ग की, वो तो सक्सेस हो ही जाती है कहीं ना कहीं। तो उसमें से अगर उन सारे लोगों को मिला करके हम एक को प्रजापति को एक विधानसभा क्षेत्र पर लड़ाए, बात हमको दूसरी पे लड़ाए, सैन को तीसरी पे लड़ाए, रजक को चौथी पे लड़ाए। चलिए, आपकी बात आपने समझ लिया बातों को। अब मेरा कहना यहाँ पर है, जैसे आरडी प्रजापति मान लीजिए हैं, अगर मान लीजिए वो समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर के आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो प्रजापतियों का वोट उन्हें मिलेगा और यादव का भी मिलेगा उनको। तो अगर ये आरडी प्रजापति जी जीत जाएंगे तो हाथ किसका मजबूत करेंगे? नहीं, दो प्रकार के पहलू आते हैं वहां, श्रीमान महोदय। एक तो पार्टी लेवल पे तो अखिलेश यादव को हाथ मजबूत करेंगे जी, और यदि उनके अंदर, जैसे मेरे अंदर अगर ये भावना है कि मैं अगर मेरी लोकसभा विधानसभा या नगरीय निकाय से चुनाव लड़ता है प्रजापति जी, तो मैं उसको वोट देने का काम करूंगा। ये मैंने संकल्प लिया अपने आप में। अगर कोई देखिए, ये तो भावनाओं के ऊपर निर्भर करता है कि अगले व्यक्ति की भावना कैसी है। लेकिन अपने प्रजापति समाज को अगर मैं एक और सवाल थोड़ा सा पूछूंगा। नहीं, पूछे कि अगर अपने समाज का व्यक्ति पूर्ण रूप से पूरे मध्य प्रदेश में विधायक ही बन जाए, ठीक है, और लेकिन वो लगाम दूसरे के हाथ में हो, तो वो बताइए प्रजापति समाज का विकास करेगा कि उस मुख्यमंत्री का विकास करेगा जिससे वो टिकट लेकर के चुनाव लड़ा है? अब वहाँ दोनों विकल्प आते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि अगर मुख्यमंत्री की ओर वो सारा का सारा अगर मुख्यमंत्री या पार्टी को देता है श्रेय, तो फिर हमारा व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। हाँ, बस ये, चलिए, ये भी बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। और एक सवाल मेरा है कि हमारे प्रजापति समाज के लोग विधायक बन जाए तब अच्छा है कि एक व्यक्ति केवल मुख्यमंत्री बन जाए, बाकी विधायक चाहे किसी जाति के हों? नहीं, मैं थोड़ा एक बार और क्वेश्चन को दोहराएं श्रीमान जी। जैसे मेरी जाति का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए और दूसरी जातियां सभी विधायक बन जाएं, अच्छा, और हमारी सरकार बन जाए प्रजापति की, तो बताइए कौन अच्छा है? कि एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हुआ अच्छा है कि सभी प्रजापति विधायक बने तब अच्छा है? नहीं, एक मुख्यमंत्री बनने से अब उस मुख्यमंत्री के विचार किस ओर कड़वड़ काम करते हैं, वो समाज के प्रति या जो वंचित लोग हैं उनके प्रति भावना जागती है नहीं जागती है? बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करने में। कहने का मतलब ये है, अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तर प्रदेश में, तो चाहे नीचे विधायक, चाहे प्रजापति हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे चमार हो, चाहे मौर्य हो, ठीक, लेकिन मतलब सम्मान किसका ज्यादा होता है? यादव समाज का होता है ना, यादव का होता है ना। हाँ, तो वही बात देखिए, मैं यही कहना चाह रहा था, अगर अपने समाज का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए, बाकी नीचे विधायक चाहे किसी जाति के बने, लेकिन अपने समाज का सम्मान होगा कि नहीं होगा? नहीं, अब बाबा दो भावना छिपी हुई है। देखो श्रीमान महोदय, एक तो सम्मान, केवल आज की डेट में मैं सम्मान से ही पेट भरना नहीं समझता। नहीं, थोड़ा देर ठहर जाइए, देखिए इस पर विचार करिए। जिस समाज को सम्मान मिल गया उसे सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, सम्मान तभी मिलेगा जब वो कुछ पाने योग्य होगा। जैसे आप ही अगर नौकरी करने लगे आज, तो अभी गुडविल आपकी अच्छी खासी बढ़ जाएगी, और जिस लेवल पे नौकरी मिलेगी, जैसे डीएम बनेंगे तो और गुडविल बढ़ जाएगी। नहीं, वो तो बढ़ती है। ठीक है, विधायक बनेंगे तो समझिए नाते का नात बनाते का ठेंगा सब चले आएंगे आपसे मिलने। समझ रहे कि नहीं? और अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो पूछिए मत, तब फिर कोई वर्ग ऐसा अछूता नहीं रहेगा जहां बड़े बड़े लोग, जैसे हर वर्ग में बड़े बड़े लोग हैं, ये जितने पूंजीपति, उद्योगपति, अच्छे खिलाड़ी है, तो बाबा है, तो माफिया है, सब के सब वहां नतमस्तक होने पहुंच जाएंगे। वो तो है ही, सवाल ही नहीं। तो लेबल्टी का मैटर यहाँ पे। मेरा कहना सिर्फ यही था मान्यवर की जो आपने एक शब्द केवल वहां पर लिखा, वही मुझे थोड़ा कचोटा, इसलिए मैंने आपको फोन लगा
दिया, क्योंकि नंबर आपने दिया था, आपने ये भी कहा था कि विरोध जिसको करना हो उसका स्वागत है, ठीक है, तो विरोध नहीं करना हो। नहीं, विरोध नहीं लिखा मैंने श्रीवान, एक मिनट, मैंने ये लिखा है कि अगर विरोध करने से मनुष्य को एक नई दिशा बिल्कुल मिलने का, गलतियों को सुधारने का एक मौका मिलता है, ये समझ लो आप उसका अर्थ। तो आप कहाँ से मूल निवासी हैं आपके? मैं डबरा विधानसभा क्षेत्र से हूँ श्रीमान जी। मध्य प्रदेश? जी जी जी, यहाँ से गृह मंत्री है जो मध्य प्रदेश सरकार। हाँ, चलिए, तो कुल मिला करके देखिए, हम लोग का काम यही होना चाहिए कि अगर प्रजापति है, अगर दूसरी पार्टी से है, तो वो हमारा विरोधी है, हमारे समाज का, ठीक है। जिस विधानसभा में मान लीजिए जैसे आरडी प्रजापति की एक विधानसभा छतरपुर, वहां से वो जीतते हैं, तो मान लीजिए ठीक है, 10-20 प्रजापतियों का कल्याण होता होगा, भाई वो समर्थक जो फॉलोअर्स हैं जो उनके लिए रात दिन मरते होंगे, उनका तो लाभ होता होगा, लेकिन सभी प्रजापतियों का लाभ वहां नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी देखिए 4-5 विधायक बने, और उस विधानसभा में 10-20 प्रजापतियों का उन्होंने ख्याल रखा होगा, बाकी तो ऐसे ही रह गए ना। तो वही कहने का मतलब है मित्र कि अगर हमारे समाज का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, बाकी किसी भी जात के विधायक बने, सांसद बने, उससे कोई लेना देना नहीं है, सब जो है अपने समाज का काम होगा, अपने समाज का सम्मान बढ़ेगा, हिस्सेदारी भी मिलेगी। नहीं, वो आपका उच्च विचार है, उच्च लेवल की सोच है, लेकिन हमें पहले निचले स्तर से तो कहीं तक वहां तक ले जाना है, उसके लिए मैंने ये विचार डाले थे। तो निचले स्तर पे वही, अच्छा थोड़ा सा इस पर भी विचार करिए, निचले स्तर से हम लोग कैसे वहां तक ले जाएंगे, ये भी तो आपको उत्तर देना होगा। नहीं तो उसका अब आप उस चीज को नकार रहे हैं कि मान लेते हैं अखिलेश से या मायावती या बीजेपी से अगर विधायक बनता है तो वो तो उसका मजबूत करेगा, ये अच्छी बात है, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। अगर हम उनको, वो तो हमको वैसे टिकट वगैरह देते ही नहीं है, वो तो ये रिजर्व वाले हैं, या मध्य प्रदेश में 2-3 विधानसभा उन पर टिकट दे देते हैं, बाद बाकी हमारे ग्वालियर चंबल संभाग है, इंदौर वाला है, भोपाल का, नर्मदापुरम है, ये सारे के सारे संभाग 0% चले आ रहे हैं अभी तक। ये सब बातें तो समाज के लगभग 30% लोग जानते ही हैं कि वहाँ यहाँ मध्य प्रदेश में कौन कहाँ कितना संख्या में है, ठीक है। जैसे आपने ही कई संख्या लिख दी प्रजापतियों की। बस मेरा कहना ये है कि किस तरीके से मायावती जी या योगी जी या मोदी जी या अखिलेश जी कैसे वहां तक पहुंचे, उन्होंने, उनके पिताजी ने, यानी मायावती जी ने कांसीराम साहब के साथ मिलकर के और मुलायम सिंह जी के साथ शिवपाल वगैरह आदि मिलकर के कैसे कैसे वहां अपने समाज को पहुंचा दिया, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए तो जहां तक मेरा विचार है कि अगर ये बड़े बड़े जो दल हैं उनसे अलग हटके, जो मैंने बताया पीढ़ियों का, इनका भाईचारे का संबंध बना करके हम लोग कामयाबी हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए एक हम लोग के पास भी एक राजनीतिक संगठन होना चाहिए, न कि हजारों सामाजिक संगठन। नहीं, ये तो गलत है, ये तो हमको तोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम अपने समाज में। देखिए टाइटिल बदल के तोड़ रहे हैं, पहली बात तो वो उससे ऊंचा बनने का प्रयास कर रहा है, तो दूसरा कुछ टाइटिल लिख रहा है, तो वो कुम्हार से ऊंचा बनने का दूसरा टाइटिल लिख रहा है, ये वैसे ही अलग हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे सामाजिक संगठन बना करके सारे जिले में देखिए 10-5, 2-4 फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तमाम जगह हर एक आदमी एक ग्रुप बना ले रहा है, अपना कोई नाम रख दे रहा है, कुम्हार समाज, कुम्हार सम्मेलन, तो प्रजापति महासभा, तो राजा दक्ष को, रत्नप्पा कुम्हार को, देश का लेकर के जो है सब बना दे रहे हैं, सब 10-10, 20-20, 100-100, 200, 500 को जोड़ दिए हैं। और वो आदमी एक दूसरे संगठन की बात सुनना नहीं चाहता, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के समर्थन में उसको खड़ा रहना पड़ता है। हाँ, नहीं, ये बात तो आपकी संपूर्ण रूप से मैं स्वीकार करता हूं। उसी तरह से जैसे भाई अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक राजनीतिक दल बनाया, एक राजनीतिक पार्टी बनाया, समाजवादी पार्टी रखा, अपने समाज के पास झंडा तक नहीं है, बताइए। अब अपने भी जो 2-3 लोग पार्टियां बना ली हैं, अब वो भी तो अलग अलग कौन पार्टी बना लिया। उत्तर प्रदेश का एक राजेंद्र प्रजापति है जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस क्या है। हाँ, ठीक, और ठीक है। और एक छतरपुर के ही वहाँ जहाँ जो आईडीजी है, वहीं से छतरपुर में एक नंदराम प्रजापति करके है। नंदराम प्रजापति, नंदराम प्रजापति से हमारी वार्ता हुई है, वो तो उनसे मैंने पूछा भैया ये बताइए, ठीक आपने पार्टी बना ली, अब बताइए वोट बैंक क्या है आपके पास, वोट बैंक तैयार करने का तरीका क्या था, इसका उत्तर नहीं था उनके पास। ये बात होना चाहिए कि जब हमारे पास कोई वोट बैलेंस ही नहीं है, केवल पार्टी बनाने। राजेंद्र की बात आप कर रहे हैं, राजेंद्र इटावा वाले की बात कर रहे हैं, उनके पास वोट बैंक तैयार करने का क्या तरीका है। नहीं, वो देखो नरेंद्र प्रयास में लगे हुए हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं। यही तो कमी हो जाती है हम लोगों की, हम लोग कमेंट नहीं करते।
हम लोग प्रजापति होने के नाते बस अरे आइए भैया आइए, लीजिए पानी पीजिए, लीजिए चाय पीजिए, अरे सलारे कैसो बिरादरी थे आप हमारे यहाँ आए, यही कह के फुला दे रहे हैं हम लोग। और ये लोग समाज को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर रहे हैं। और एक प्रेमचंद प्रजापति है उत्तर प्रदेश के जी, उनकी भी है। हाँ, उन्होंने भी पार्टी बना ली है। हाँ हाँ, वो बाकी साथ में थे पहले, वो क्या नाम है, ओम प्रकाश राजभर। तो आज क्या छोड़ दिए हैं क्या ओम प्रकाश राजभर का साथ? आज भी छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। कैसे कहा, किसने कहा? कहीं स्टेटमेंट आया है कि छोड़ दिया? नहीं, तो वो तो अलग अलग लड़ रहा है, पहले तो साथ में ही। अरे अलग अलग लड़ रहा है, अभी भी देखिए कहीं ना कहीं वो साथ दिखेगा। अभी तो मान लीजिए वो दूसरे चक्कर में पड़े हुए हैं, बीजेपी के चक्कर में, और बीजेपी जो है नहीं ले रही है तो कहीं और जाने का प्लान बना रहा है। अभी तो वो खुद ही इसमें दिमाग लगाए हुए हैं। अभी ये खाली हो जाएगा, वहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा रहा है तो वहां से खाली हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा इनके साथ। जहां इन्होंने अपनी गोटी सेट की तहां उनके साथ फिर समर्थन में आ जाएगा। प्रजापति समाज को पूरी तरह से उसको मजबूत बनाने में लगा रहा है। नहीं, वो भी क्या है, व्यक्ति मैं लखनऊ गया था, ओम प्रकाश राजभर और प्रेमचंद जी के ये साथ में ही थे दोनों। जब वो लखनऊ में जो मंत्री था उस पीरियड में, मैं लखनऊ गया था, तो इसके जो मैंने विचार देखे, जो और योगी सरकार में मंत्री था कौन, ये ओम प्रकाश राजभर, तो इतनी कट्टरपंथी, इतनी सारी बातें, तो मैंने इनसे क्वेश्चन किया था, वही बैठे हम बगले पे। मैंने, श्रीमान महोदय आप इनके प्रतीत में इतनी आग उगलते हैं, इनका विरोध करते हैं भाजपा सरकार वालों का, और भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा तुम्हारी सीटों की। देखिए सुनिए एक बात, वहां पर मैटर क्या था, एक आदमी की थिंकिंग, भाई मैं नेता हूँ या मैं मास्टर हूँ तो मैं ये थिंकिंग लगा सकता हूँ, क्योंकि समाज में भी सब चीजें देखने को मिलती है। ठाकुर ब्राह्मण के बीच में अगर आपको ये लगता है कि मेरा समाज इतना ज्यादा संख्या में है, यानी पिछड़ी जात, ठीक है, इतनी ज्यादा संख्या में अगर हम उसकी बात उठाएंगे तो हम एक बड़े नेता पिछड़ी जातियों के माने जाएंगे, ठीक है। तो ये भावना थी उनकी, और यही देखिए उनके लिए 100 दिन का अल्टीमेटम दिया योगी जी को कि 100 दिन में अगर सरकार पिछड़ी जातियों का ये नहीं लागू करती है तो हम जो है इसको इस्तीफा दे देंगे। मतलब उनको ब्लैकमेल किया इन्होंने, तोल मोल बार्गेनिंग जिसको कहा जाता है। जैसे आप कोई सामान खरीदने जाए तो दुकानदार का 800 का, तो आप कहा 600 का दे दीजिए, तो कहा भाई देखिए यहाँ एक ही दाम होता है, नहीं 600 का देंगे तभी लेंगे। अब बताइए वो ग्राहक का अपमान करे कि सम्मान करे, क्या करे वो दुकानदार? आप ही दुकानदार हो, 800 का सामान आप हो, 750 का खरीद लिया, 10 रुपया आप कमा रहे हैं। अब बताइए आप 800 लगा दिए दाम, एक दाम, अब हम कह रहे हैं 600 का दे दीजिए, तो आप कैसे देंगे? नहीं देंगे। फिर आपको क्या करना होगा? हमें तो भगाना ही होगा। भाई क्या करेंगे आप, वही बताइए। वो सामान पूरे शहर में कहीं उपलब्ध नहीं है और 800 से नीचे आप दे नहीं रहे हैं, और अगला व्यक्ति 600 से ऊपर तैयार नहीं है देने को आपको, तो क्या करेंगे आप उसको भगा ही देंगे ना? ठीक है, सम्मान पूर्वक भगा देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, भैया नहीं पड़ेगा, हाथ पैर जोड़ता हूँ, नहीं हो पाएगा। 800 से नीचे 1 रुपया भी कम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 750 की खरीद है वो हम ही जानते हैं, ठीक है। अब उसको पसंद है, तो वही चीज वहां पे किया ओम प्रकाश राजभर ने। भैया हम ये कहेंगे तो योगी मोदी को पिछड़ी जाति के खिलाफ तो इनको आना ही होगा, हमें या तो निकाल देंगे तो पिछड़ी जातियां इनके खिलाफ हो जाएंगी, फिर कभी सरकार में नहीं आएंगे, तो हम अल्टीमेटम देंगे। अल्टीमेटम देकर के जब हम लात मार देंगे अपने मंत्री पद को, तो पूरा पिछड़ी जात के लोग, दलित जात के लोग सब हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, और मैं ऐसा वक्तव्य दूंगा मंच पे कि अखिलेश यादव मायावती दगा कारतूस है, ये है वो है, इनको सैफई भेज देंगे, उनको मठ पे भेज देंगे, और लोकतंत्र में एकदम डंके की चोट पे चिल्लाएंगे। मीडिया साला जो है वो तो उसको तो समाचार चाहिए, अपना चैनल से पैसा कमाने के लिए चाहिए, उसको तो हाल हाल में हमारा जो है इंटरव्यू चाहिए। वो सब मजबूरी को जानते हुए इस तरह का खेल खेला उन्होंने। अंत में पिछड़ी जाति ने भी उनको नकार दिया, दलित जात ने भी नकार, उनका समाज खुद ही उनको नकार दिया। नहीं तो अब उसकी जो वास्तविकता दिख गई जब निकाल दिया उसको। हाँ, तो वही बात ना हम कहते हैं, वही मैंने कहा ना कि अगर 800 का आप दे रहे हैं और 750 का आप खरीद के ले आए हैं, तो हम 600 का कैसे ले सकते हैं भाई? तब मैं उसको उस पीरियड में जैसा उससे अवगत तो था नहीं, मैं बेचारा कह रहा है जब सरकार में वो शामिल हुए भाजपा में, जब वो कैंपेन चल रहा था सरकार बनाने के लिए, जब ये मंत्री और विधायक कुछ नहीं बने थे, तब वो ये मंचवा पर से वक्तव्य क्यों नहीं दिए कि मैं पिछड़ी जातियों का भला करने के लिए बीजेपी में शामिल होने जा रहा हूँ, और बीजेपी से मैं ये कहूंगा अगर वो नहीं मानेगी तो मैं इसका साथ छोड़। पहले कह देते तो समझ में आती बात। सही है। तो इनको लगा
कहा कि पहले ऊंचाई पर चढ़ जाओ, जब वहां से ललकारेंगे तो ये समाज बहुत तेजी से हमको समझेगा। हाँ, समझ जाएगा, समझ जाएगा। और यही प्रभाव में आकर के प्रेमचंद प्रजापति जी उनके पिछलग्गू बन गए। हाँ। और 2022 में 16 सीट पाया ओम प्रकाश राजभर ने, एक सीट इनको नहीं दिया। नहीं दो ना, एक टिकट भी नहीं दिया इनके। क्यों, मैं पूछ रहा हूँ, क्यों समाज के लोगों को ये बात पूछनी चाहिए कि नहीं पूछनी चाहिए? नहीं, पूछना चाहिए ना, क्यों नहीं पूछना और चाहिए? इसमें चाहे वो लाख सफाई देते हैं कि हम मान्य नहीं है, मैं तो समझता हूँ मान्य नहीं है। नहीं, बात तो आपकी सही है ना, सफाई। चाहे वो लाख तर्क देते कि ऐसे था वैसे था, ये नहीं होना चाहिए, ओ इसे हो गया वैसे हो गया, कुछ नहीं। आपको एक सिकट, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जब वक्तव्य बोलता है तो प्रजापति को मार, ये मौर्य देश का गिना डालता है जातियों के नाम। तो प्रजापति को एक टिकट दिए तो भाई 16 टिकट जो है राजभरों को, अपने अपने खास लोगों को तुमने दे दिया है। प्रजापति को दिए होते, धोबी को दिए होते, मौर्य को दिए होते, तब लगता ना कि तुम वाकई पिछड़ी कैसी हो। हाँ, जी बात सही। तब जी ये तो किया नहीं उसने, नहीं किया। माने तो अपने लड़के को उनको आज जो कह रहे प्रेमचंद प्रजापति उनसे अलग है, कोई स्टेटमेंट कहीं आया नहीं है कि वो अलग हैं। एक बात, दूसरी बात ये ओम प्रकाश राजभर अभी जो है अपना जुगाड़ लगा रहे हैं। देखिए बीजेपी में तो बन नहीं पा रही है मंत्री मीना पद नहीं, ठीक। दूसरे नंबर पे अब किसमें वो जुगाड़ बना, अभी वो अखिलेश जी की तारीफ करते कहीं नजर आ रहे हैं, कहीं राहुल की, मतलब वो किसी में जाना चाहते हैं। और अब लगभग इनके वक्तव्य से सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बड़े हैं वो सब वाकिफ हो चुके हैं। भैया इनके लेवे का मतलब जौने थाली में कहीं वहीं छेद करेंगी बाद में। नहीं, अब ये थाली में छेद करने लायक भी कहाँ है इतने, अब वो तो कुचलवे वो काम करेंगे अब इन लोगों ने भी। अब अखिलेश के यहाँ जाते समय अखिलेश को क्या क्या बोले, कैसे कैसे बोले, कितना महान बताया उन्होंने। और जैसे जो है सरकार नहीं बनी, अभी सरकार बनती मलाई खाने के चक्कर पड़ जाते, और सरकार बनने के बाद भी वो यही सब करता। ये मत सोचिए को छोड़ देता। हाँ, वो तब अखिलेश से लगता डिमांड करने, फिर अखिलेश को जो है गिराता, सरकार हो सकता सरकार है गिराता 10-20 विधायक मिला करके। वो बहुत कुछ करता, तब भी वो उसकी में ये आदत कूट कूट के भरी है। तो इसीलिए सभी पार्टियां राजनीतिक इस समय सतर्क हो चुकी हैं इसको लेने से। भैया कोई फायदा नहीं, राजभर को कोई पार्टी नहीं लेगी, वो तो साला वो तो बहुत बयान ही बयान है। इसलिए प्रेमचंद ने हो सकता है कहा होगा बाबूजी तब तक आप इधर व्यवस्था अपनी बना लीजिएगा, जब आप कहेंगे तब मैं आ जाऊंगा। अभी काम करने मध्य प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, तो तमाम जगह काम कर रहा है अभी, और चुनाव लड़ा रहा है, सबसे पैसा ले रहा है प्रत्याशियों को ला करके, जो है अपना काम चला रहा है। और वो प्रत्याशी तो हार ही जाएंगे, क्योंकि बीजेपी का कांग्रेस का जो कैंपेन चल रहा है वहां पे, जो लड़ाई है वो तो बीजेपी और कांग्रेस में है। अब वो तो है ही, अपना इंडिया गठबंधन को ले लीजिए, चाहे एनडीए को ले लीजिए, ये दो ही में लड़ाई है। अब तीसरा व्यक्ति जाके वहां चुनाव लड़ा के करेगा क्या भाई? हारने के सिवा कोई रास्ता है नहीं। तो ये सारे प्रत्याशियों का वोट एक जगह कलेक्शन करके बताएगा, एक एक प्रत्याशी मेरा इतना इतना वोट पाया था। वो प्रत्याशी सब गाली देंगे इसको, लेकिन उनके गाली देने से क्या मतलब निकलेगा? ये तो अपना जो है प्रजापतियों को छलना शुरू करेगा। नहीं तो अब श्रीमान महोदय, मैं आपसे ही विचार विमर्श लेना चाहता हूँ जी। समाज को राजनीति में किस प्रकार से इनका उदय कहीं ना कहीं, भैया जब तक एक झंडा समाज के पास नहीं होगा, उस झंडे के नीचे सभी समाज के लोग एक मैदान में इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक न किसी पार्टी को आप दिखा सकते, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। तो आदरणीय महोदय, फिर इसके लिए तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति है कि जाकि सारे लोग मान लेते हैं विधानसभा में ही लोग मानने के लिए एक व्यक्ति की बात को तैयार नहीं होते? भाई देखिए, टार्च लेकर के ढूंढने से ही मिलेगा। अब कोई ये चमार समाज हमन जाप और आमार थोड़ी किया था कि उसके नेता यज्ञ में से प्रकट हो गए कांसीराम साहब, मायावती जी। अरे तो न यादव समाज पहले वो भी घिसट घिसट के जिंदगी जी रहा था, समाज में उसका भी कोई सम्मान नहीं था। उसका भी नेता मुलायम सिंह कहाँ से निकले, कैसे निकले, उनको यादवों ने, सबसे बड़ी बात है यादवों ने उनको मान लिया अपना नेता। ये प्रजापति तो किसी को नेता नहीं मानते। कभी कुछ वर्ग राजेंद्र को नेता मान रहे हैं, कुछ लोग प्रेमचंद को नेता मान रहे हैं, कुछ लोग जो है फलाने को मान रहे हैं। तो बताइए कैसे होगा? नहीं, देखो यहाँ तक मेरे विचार है कि जब समाज राजनीति का पहली सीढ़ी है, पहला स्टैंड में मानता हूँ कि जब अपन किसी सामान को बाजार में खरीदने जाते हैं, अगर वो 1000 रुपए का सामान है, अगर 975 रुपए अपने पास प्राप्त है तो 25 रुपए दुकानदार छोड़ देगा जी। जो कह देगा आप हो तो दे जाना, नहीं हो तो ले जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास 25 रुपए और 900 का सामान खरीदोगे और वो कहोगे कि उधार कर ले हमको, वो नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं पहले हमें
इस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे 10,000 या भैया 5,000 या एक 7,000? राजनीतिक पार्टी का निर्माण करना होगा। उस राजनीतिक पार्टी को समझते हुए सभी युवा चाहे जिस पार्टी में जुड़े, क्योंकि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बढ़िया नहीं है प्रजापति, चाहे नंदराम जी हो, चाहे राजेंद्र जी हो, चाहे प्रेमचंद जी हो, ठीक है, कोई बढ़िया नहीं है। एक बढ़िया की तलाश कीजिए और एक नई पार्टी बनाइए और एक झंडा बना करके गांव गांव कैडर चलाइए। गांव के लोगों को बताइए कि जब तक इसके नीचे नहीं आओगे कोई कल्याण नहीं होगा। नहीं, अब वो आप तो सही कह रहे हैं, अब इसके लिए कुछ मजबूत लोगों की आवश्यकता है। कैसा मजबूत? अरे दिमाग ना हो तो मजबूत रह के करी का, उसे पैसा वाले बहुत हैं, कान पार्टी बनाते हैं। नहीं, पार्टी का जो धनबल में थोड़ा सा सक्षम है समाज में, अरे वो कुछ भाई करना मैं नहीं ये चाहते। कह रहा हूँ, समाज धनबल बनाएगा, समाज वोट देगा। समाज वोटर जो है अगर आपके साथ जुड़ जाए, 10-10 रुपया भी दे, 5-5 रुपया भी दे, 200 रुपया दे, 100 रुपया दे, सदस्यता ग्रहण करे, तो आपके पास एक लाभी तैयार हो जाएगी कि नहीं? अरे वो तो फिर तो सभी काम चालू हो जाएंगे श्रीमान। कौन चालू हो जाएगा? सारी चीजें ही चालू हो जाएंगी। आप इस तरीके से 10 रुपए का भी योगदान एक बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर 10 से भी लाखों हम कह रुपए रहे हैं का 1 करोड़ एक आदमी से लेके क्या फायदा? अगर 1 करोड़ आदमी 1-1 रुपया दें, वो फायदेमंद है ना। नहीं, हाँ वो तो क्या सही है, उससे विचारधारा भी जुड़ेगी, उसका वो ये समझेगा कि मैंने इसको यही पैसा दिया है। गांव कैडर चलाना होगा। क्या है, आप इसके लिए तैयार हैं? हैं? नहीं, वो बात तो ठीक है, आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा विडंबना का विषय जहाँ आता है कि जैसे मान लेते हैं कि मैं छोटे लेवल का व्यक्ति हूँ, मेरी विचार उच्च है समाज के प्रति। ऐसे सुनिए, पहले आप में वर्तमान क्या है तो उससे तो किसी की लेना देना है नहीं। भविष्य में आपके अंदर क्या छिपा है वो तो लास्ट में तय होगा, वो आप करेंगे तय ना। हैं? अभी तो आपके अंदर का भविष्य जो है कोई जानता नहीं। जी जी, बस हर मोड़ पे गुरु मिले, यहाँ तक पहुंचा दिए हैं। वैसे ही कोई गुरु मिल जाएगा आपको और ऊंचाई पहुंचा देगा। तो भविष्य तो आपका वहाँ है भाई, गुरु के माध्यम से भविष्य तय होता है, ना कि फालतू लोगों से आपका भविष्य तय होगा। देखो, गुरु की आवश्यकता हर मोड़ पे मिलना चाहिए, हर मोड़ पे गुरु की आवश्यकता। अरे तो हर मोड़ पे मिले तो अब तक जो हमारे समाज का नेतृत्व किया गया, हमारा समाज तो वहीं पड़ा है ना, आज तक कहीं बढ़िया गुरु क्यों नहीं मिला? सवाल ये है ना, मुलायम सिंह को बढ़िया गुरु कोई मिला होगा तभी ना वो अपने समाज को उठा ले गए। नहीं, बात तो निश्चित है। तब मायावती को अगर कांसीराम साहब नहीं मिलते तो उठ पाती? नहीं उठ पाती। वो बड़े चमाइन थी, मर जाती, पता भी नहीं चलता कोई मायावती नाम की लड़की पैदा हुई थी। हाँ, सही बात है। तब उसी तरह से आप भी ब्रजेश प्रजापति हैं, आप पैदा हुए थे कि नहीं पैदा तो कोई जानेगा नहीं जानेगा। तो जब पैदा हुए हैं तो आपके अंदर भविष्य क्या है, इसको किसी गुरु के सानिध्य में काम करिए, देखिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आरडी प्रजापति को अपना गुरु मानेंगे, प्रेमचंद प्रजापति गुरु मानेंगे, तो प्रेमचंद प्रजापति ले जाएगा ओम प्रकाश राजभर से मिलवा देगा, ओम प्रकाश राजभर ले जाएंगे बीजेपी से मिलवा देंगे, फिर आप कहाँ फंसे गए? वो तो चुंगल के चुंगल में ही गए फिर। तो बस चुंगुले में फंसने की वजह से ये समाज जो है भटक रहा है। कभी इसके चुंगुल में फंसा हुआ है और टोली फंसी हुई है इस टुंगुल में उस टुंगुल में। ठीक है, इसीलिए हमारे समाज का झंडा किसी का बढ़िया नहीं है। झंडा बना देने से कुछ नहीं होने वाला है, झंडा को बांटने जाना होगा गांव गांव ना। तो कोई गांव गांव जा करके जो है बांटे, क्यों अपनाए समाज, पहले तो ये बताए समाज ना। तो बहुत सी सवाल हैं, इस सवालों के सारे का उत्तर मतलब होना चाहिए। नहीं, विचार तो खैर सही है, लेकिन अब ऐसे मैं हूँ, हम 8-10 लोगों का मूवमेंट इसी विचार धारणा के तहत में इसको खड़ा कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हम अगर समाज के प्रति, जब हम समाज में जाते हैं, राजनीतिक बातें को विचार धारणा को रखते हैं, तो वही लोग क्या कहते हैं कि भैया राजनीति से दूर रहो, राजनीति नहीं करना है समाज में। अच्छा, एक बात बताइए, अभी किसी का पिता जो है, अब चूंकि सबके पिता किसान और मजदूर और नौकरी पेशा हैं, तो वो तो अपने बच्चों को वही शिक्षा देंगे जो वो कर रहे थे। कोई राजनीति, अभी आरडी प्रजापति अपने बेटे को तो ये शिक्षा नहीं दिया, वो तो राजेश प्रजापति को विधायक बना दिया। नहीं बनाया। अगर वो किसान रहता तो वो भी तो किसानी करवाता। तो ही करवाता। तो यही बात है कि भैया किसी न किसी को तो ये हाथ में बागडोर लेनी पड़ेगी ना, और समाज को समझाना पड़ेगा। संघर्ष बुराइयों से भी जूझना पड़ेगा, समाज बिल्कुल बिल्कुल, विरोध से बुराइयों से। देखिए ये सब सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए ऊंचाई पे ना। आज हम लोग पहले देखिए विरोध होगा,
तो फिर उसके बाद हंसेंगे सब, हाँ फिर एकदम समझिए आपको देखना नहीं चाहेंगे। फिर उसके बाद जो है कहेंगे यार सार रुकत ना हुए हैं, चला ठीक है करा था। हाँ, फिर थोड़ा सा इसे बैक में आएंगे, फिर शांत हो जाएंगे एकदम, करने दो साले, चिल्लाने दो, थक जाएगा। जब आप नहीं थकेंगे, नहीं रुकेंगे, तब कहेंगे अरे यार इसका साथ देना जरूरी है और इन्हें बदनाम करना जरूरी है। जब तक प्रजापतियों का आप बदनाम नहीं करेंगे किसी पार्टी के नाम से, किसी झंडे के नाम से, किसी जगह ला करके तमाम जातियों के बीच इनको बेइज्जत करिए कि तुम सब साले एकदम गधे हो, हिजड़ा हो, नीचे हो, निकम्मे हो, हर पूरी तरह। जैसे आपने बात को रिकॉर्ड की है मेरी ने, अब ये रिकॉर्डिंग जो है आप डाल दीजिए कहीं यूट्यूब पे, समाज के लोगों को शेयर कीजिए, सब सुने एकदम से, समझ गए ना? नहीं बात तो सही है। हाँ, ये सार्वजनिक होना चाहिए बात। और जब हम किसी कार्यक्रम में समाज के लेवल पे जो करते हैं उसमें जाते हैं तो मैं संविधान के बारे में हम आपको कुछ लिंक भेजेंगे, आप उसको देखिएगा, फिर बताइएगा, फिर हमसे बात कीजिएगा, ठीक है? तो रखें? हाँ ठीक है, और करते रहेंगे बातचीत। ठीक है। सतनई से है ना तो? जी। हाँ, वो अभी आपने वो किया था उसका, संतराम जी के किया था। प्रणाम।